नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास दिलों के, जहाँ हर बार एक नए टॉपिक पर बात होती है जो आपको काफ़ी मैसेजेस गेन करने की कोशिश करता है, आपको रियलाइज़ कराने की कोशिश करता है कि आप किन चीज़ों में कहाँ कहाँ शायद लैक कर रहे हैं। हमें हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस तो चीज़ें जो है वो समझ आती हैं, लेकिन दूसरों के एक्सपीरियंसेस को सुनकर भी काफ़ी सीख मिलती है। और आज हम बात करने वाले हैं साथ पर। जब हम कहीं भी जाते हैं, कुछ बात करते हैं, किसी के साथ रहते हैं, ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो हमें उनकी आदत हो जाती है और किस तरह से हम उनके साथ के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता। कहीं जाना है तो भी किसी का साथ चाहिए, परेशान है तो भी किसी का साथ चाहिए, कुछ सुनाना है तो भी किसी का साथ चाहिए, हम खुद के साथ रहना नहीं सीखते हैं। तो आज साथ पर ही बात होने वाली है। लोगों के क्या व्यूज़ हैं इस पर और क्या एक्सपीरियंसेस उन्होंने गेन किए हैं इन चीज़ों से, साथ से कि हमें ये कितना ज़रूरी है। आज इन्हीं चीज़ों पर बात होनी है, तो चलते हैं आगे, करते हैं ढेर सारे लोगों से बातें। हर बार एक नए टॉपिक पर हम बात करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं साथ होने पर, कि हमें हर चीज़ में किसी के साथ की ज़रूरत होती है या नहीं। और यहीं मुझे कुछ प्यारे लोग मिले, सोचा इनसे बात के लिए जाए। हाय आज सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम है डॉक्टर रॉबिन कुमार। रॉबिन कुमार। और आपका नाम क्या? मोनिका। मोनिका। ओके रॉबिन जी, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी अभी आप अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं? मैं फ़िलहाल तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च किस चीज़ पर? मैं कर रहा हूँ एनआरआई मैरिज जो होती है ना पंजाब में, उनके जो मतलब सोशल इम्पैक्ट्स क्या हैं उस पे। काफ़ी बढ़िया टॉपिक उठाया हुआ है। हाँ जी मैम, तो उस पे जैसे जो मतलब कहते हैं कि शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं ना फीमेल्स या मेल्स बाहर जाने के लिए, फिर अपने स्पाउस को छोड़ देते हैं। उस टॉपिक पे रिसर्च चल रही है हमारी, और हमने ना एक प्रपोज्ड लेजिस्लेशन बनाने के लिए हमने मतलब रिकमेंडेशन दी है अपनी। ओह नाइस। हाँ जी। तो कैसा चल रहा है, कहाँ तक पहुँच गया? अभी मैम हम मतलब ये है कि हमने प्रपोजल दिया है, एक्सेप्टेंस होने के बाद हम उस पर रिसर्च करेंगे और फील्ड वर्क करेंगे। वैसे काफ़ी अच्छा उस पर रिजल्ट मिलेगा हाँ जी। तो क्योंकि होता भी है काफ़ी ज़्यादा। जो मैक्सिमम जो फीमेल्स हैं ना उन पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड क्या करते हैं कि वो मतलब उनको मतलब यहाँ पे छोड़ के फॉरेनर मतलब फॉरेन की सिटीजनशिप ले लेते हैं। उसके बाद उनका जो स्टेटस है ना, या ना तो वो डाइवोर्सी हैं, ठीक है ना, और ना ही तो वो सेपरेटेड हैं, ठीक है ना। तो वो जो बीच का स्टेटस है ना, उसके लिए हम लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में कोई ऐसा लॉ पास नहीं हुआ अभी तक। हाँ यार, बड़ी अच्छी चीज़ है ये और ये होनी बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी लोग आए गैस इसका शिकार होते भी हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्पेशली पंजाब में जो दोआबा रीजन है ना, उस पर काम कर रहे हैं, क्यों एनआरआईज बेल्ट है ना वो। ये तो है। हाँ जी। सही बात है। एंड आई होप आपका ये जो आपने शुरू किया ये बहुत अच्छा चला जाए और आगे एक्सेप्ट भी हो जाए। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं यार साथ पे। हम सभी जानते हैं कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर रिलाई करने लगे हैं कि हाँ मुझे कहीं जाना भी है तो मुझे कोई साथ में चाहिए। आपको क्या लगता है कि किसी का साथ होना हमेशा हर चीज़ में ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है आपको फेस करनी है, उसने नहीं करनी। चाहे वो मतलब आपको कोई मतलब सपोज कोई फिजिकल पेन हो, मेंटल पेन हो, वो आपको फेस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि साथ की ज़रूरत है अब। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वैसे आपके हिसाब से किसी का साथ होना कितना मैटर करता है, क्या होता है? साथ तब मैटर करता है अगर वो सपोर्टिव हो। अगर वो चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे फ्रेंड हो, अगर सपोर्टिव नहीं है ना, तो उसके साथ का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कुछ लोग एक्चुअल में साथ में होते हैं लेकिन वो साथ में होते नहीं हैं। हाँ, प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, सपोर्ट ज़रूरी है। तो उनकी सपोर्ट ज़रूरी है, अगर सपोर्ट हो तो फिर तो साथ ज़रूरी है, अगर सपोर्ट नहीं है फिर साथ की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके हिसाब से अभी जो जिस हिसाब की जनरेशन है या लोग हैं, आपको लगता है कि वो लोग सपोर्टिव साथ देने वाले लोग हैं? नहीं, वो नहीं है। जो 90 के बाद की मतलब जनरेशन है ना, वो मतलब इतने सपोर्टिव नहीं है। जो पहले वाले हैं ना 90 पे पहले के बॉर्न जो हैं, वो सपोर्टिव है। रिश्तों की कदर है उन्हें। हाँ, क्योंकि मैम जो जनरेशन गैप है ना हमारा और उनका, वो काफ़ी ज़्यादा है। सच में। क्योंकि जो मोबाइल रेवोल्यूशन हुई है ना, उससे जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत हद तक मत ख़त्म हो चुके हैं अब। वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों में रहते हैं लोग। इमोशनल फीलिंग उसके अंदर नहीं है, एथिकल और मॉरल वैल्यू उनके अंदर नहीं है। जो हमारी जनरेशन है, ये लास्ट जनरेशन है, इसके बाद कैसी आएगी ये नहीं पता। इवॉल्व जनरेशन आएगी जो कि इवॉल्व जो हुई है बहुत गलत तरीके से हुई है। हाँ जी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, हाँ। आर्टिफिशियल लोग हैं अब, आर्टिफिशियल करेक्टर है, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल सोच है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर दिया ना उसने, तो ऐसे ही वो इमोशंस भी रिप्लेस हो गई हैं अब। सही बात है। हाँ, तो आप मशीनों में इमोशंस डाल रहे हैं। हाँ मशीनों में, क्योंकि रोबोट्स काम कर रहे हैं ना अब, आदमी काम नहीं कर रहे, तो इसलिए अब मतलब किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है उनको। जो हमारी जनरेशन है उनको है, उनको नहीं है, क्योंकि जनरेशन जो गैप है ना वो बहुत ज़्यादा है अब। ये चीज़ तो बिल्कुल सही बात की कि ये मैं बोलने भी वाली थी इनकी बात के बाद कि ये आखिरी जनरेशन है जो शायद चीज़ों की कदर भी कर रही है। इसके बाद किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फैमिली बैकग्राउंड कैसी है उनकी?
अपब्रिंगिंग मैटर करती है। हाँ ब्रिंग अपब्रिंगिंग मैटर करती है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम, रूल के रूल नहीं है वो। जी बिल्कुल, एक्सेप्शंस वैसे भी हर चीज़ के होते हैं। मेरे हिसाब से अभी जनरेशन काफ़ी ज़्यादा खुद में ही स्ट्रगल कर रही है और वो उस चक्कर में काफ़ी उलझ गई है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम जनरेशन, आप किस तरह के इंसान हैं? आप लोगों का साथ देना पसंद करते हैं या आप सोचते हैं कि नहीं, लेट देम डील ऑन देयर ओन? नहीं, मेरे जो एथिक्स है ना, जो मॉरल मेरे अंदर है, वो मतलब अलो नहीं करते कि किसी का साथ छोड़ जाएं। अगर किसी के साथ खड़े हैं तो खड़े हैं, मैं भी ऐसी ही हूँ। हाँ। अगर नहीं है तो नहीं है। अच्छी बात है। अच्छा, एक आखिरी चीज़ आपसे पूछती हूँ, अगर आपको किसी को गाइड करना हो या कोई मैसेज ऐसा देना हो कि साथ हमें, हमारे साथ किसी का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या हमें किस तरह उसे बैलेंस करना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? मतलब ये है कि साथ होना जरूरी भी है, कहीं कहीं हम अकेले नहीं चल सकते ना। कई बार इमोशनल सपोर्ट की जरूरत भी Support। होती है ना, जब आप बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। हम चाहे कितनी प्रोग्रेस कर लें, लेकिन जो ह्यूमन वैल्यूज़ है ना, उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। आज लोगों से बातचीत करके बड़ा मज़ा आ रहा है, किस तरह वो बता रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में लोगों का साथ होना कितना ज़रूरी है और कितना बैलेंस करके हमें इसे चलना चाहिए। और साफ तौर पर पता भी लगता है कि यार, हम हमेशा किसी पर डिपेंड नहीं रह सकते, हमेशा हमारे साथ कोई होगा भी नहीं, कि हमारी ज़िंदगी में किसी का साथ कितना ज़रूरी है और क्या हमेशा हर चीज़ में हमें किसी के साथ की ज़रूरत है भी या नहीं। अभी और लोगों से बातचीत करनी है, चलते हैं आगे। ओके, हाय मोनिका। हेलो मैम, कैसे? ओके, क्या चल रहा है लाइफ में? मैम अभी तो मेरा पीएचडी का रिसर्च चल रहा है और उसमें ही बस किस चीज़ पर रिसर्च कर रही हो तुम? मेरा है पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि आजकल जो करप्शन के केसेस है ना, ये बहुत बढ़ गए हैं। इस पे है जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, बाद में एंड में निकल के आता है कि इसमें ये चीज़ करप्शन थी। जैसे कि अभी नायब तहसीलदार का हुआ, ठीक है, वहाँ पे बच्चों को 25-25 लाख में आंसर की ही सेल कर दी गवर्नमेंट। यार, ये ऐसे कैसे कर देती? हमारी बारी में तो नहीं होता था। आंसर 25 लाख में आंसर की नायब तहसीलदार की सेल हुई है। उसके बाद अभी फिर से ये एग्जाम 25 लाख में कोठी खरीद लूं मैं। 25 लाख रुपए में आंसर बेच रहे हैं यहाँ। हाँ जी। और उसमें तो चलो ये तो सामने आ गया मुद्दा, है ना। काफ़ी मुद्दे होते हैं जो सामने आते ही नहीं है, हाँ, कोर्ट तक पहुँचते हैं, वहीं पे मतलब डिसमिस वगैरह होके ख़त्म हो जाते हैं। एक तो आई वुड से कि अपने हमारे इंडियन कोर्ट में इतने केस चल रहे हैं ना, वो तो आधे तो वो खुद ही भूल जाते होंगे, रातों के पेज फट जाते होंगे, तो उन्हें पता ही नहीं लगता होगा कि चल क्या रहा है। हाँ, बर्डन है, लोग इसीलिए कोर्ट तक पहुंचते भी नहीं है अपने राइट्स के लिए, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे पता है कि जिनकी पॉलिटिकल अप्रोच है तो चल जाएगा, नहीं तो हम घर बैठे हैं, ठीक है, शांति से। सही बात है। अच्छा, वैसे ये चीज़ देखिए कि करप्शन को लेकर काम काफ़ी टाइम से चल रहा है कि यार कम हो, ख़त्म हो। हाँ, सिर्फ नाम का ही चल रहा है, अगर बताया जाए, ठीक है, सिर्फ बोल सकते हैं। उस पर जो होना चाहिए ना इम्प्लीमेंटेशन, या स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, वो स्ट्रिक्टनेस अभी तक नहीं आई है। एक तो पहले ग्राउंड लेवल से शुरू होना, ये सीधे ही अपर पे चले जाते हैं, वहाँ कैसे खत्म होगा जब निचले लेवल पर ही चल रहे हैं कि वो बोल रहे भाई 20 रुपए ले ले, आगे तो जाने दे मुझे। तो वो जब वही नहीं खत्म होगा तो आप कैसे करेंगे? हाँ। तो आपके हिसाब से आपने अभी चीज़ें सोच ली कि आपको पब्लिक सर्विसेज में काम करना है। आई होप कि तुम कुछ एक ऐसी खास चीज़ करो कि करप्शन में कुछ तो कमी आए। अब तो मैं भी परेशान हो गई हूँ, सभी परेशान है। अच्छा यार, आज जब बात कर रहे हैं साथ की, तुम कैसी इंसान हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें हर चीज़ में किसी की साथ की ज़रूरत होती है? देखो, बिना साथ तो इंसान ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। देखो, शुरू बच्चे ਦਾ ओरिजिन ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है, ਮਾਪੇ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअली ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਥ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੱਜ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ कि हाँ कि किद्दां दे इंसान ने, ठीक है। मतलब भी लोग बड़े मिलते हैं कॉलेज लाइफ में। हाँ जी। अच्छा, तुम यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में कितने टाइम से हो? मुझे हो गए हैं 7 to 8 years। 7-8 साल, और इसमें तो तुम बथेरे लोगों से मिली होगी, और मेरे को तो लगता है आगे भी चले गए होंगे लोग। हाँ जी। तो तुम्हें काफ़ी अच्छी तरह डील करना आया होगा लोगों से। तुम्हें क्या लगता है कि लोग साथ निभाते हैं? मैं हमेशा रिजर्व रही हूँ, मतलब नेचर मेरा रिजर्व रहा, मैं बहुत घट गल करती हूँ, सही दसा था। बट फिर मेरी किस्मत अच्छी है, मैंने बुलवा लिया। हाँ जी। अच्छा, तुमसे एक आखिरी चीज़ जानना चाहूँगी, अगर तुम्हें किसी को गाइड करना हो कि किसी का साथ होना और ना होना, दोनों चीज़ों को बेसिकली हम कितना बैलेंस और कैसे बैलेंस कर सकते हैं, या तुम कैसे बैलेंस करते हो, तो तुम क्या कहोगे?
ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਥ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ खिंचने वाला है ये चीज़। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। दोनों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ावों से हमें गुजरना पड़ता है ना, और उस उतार चढ़ाव में जब कोई हमारे साथ होता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। लेकिन व्हाट इफ़ हमारे साथ कोई ना हो, और उस साथ की हमें उस वक्त में ज़रूरत क्या है? क्या हम अकेले चीज़ों को डील नहीं कर सकते? आज इन्हीं चीज़ों पर बात हो रही है। आज हम बात कर रहे हैं साथ की। हमारी ज़िंदगी में लोगों का साथ हमें कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और क्या हम साथ के बिना सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं, इन चीज़ों पर बातचीत हो रही है। तो चलते आगे, करते हैं लोगों से बातें, जानते हैं कैसे एक्सपीरियंसेस उनके जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों से बातचीत करने पर बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, और आज तो बात भी साथ की हो रही है। तो आज मुझे 2 लड़कियों का साथ मिला है और सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? पलक। पलक। ओके, आपका नाम क्या है? नवनीत। नवनीत। पलक मेरी बहन का नाम भी है। ओके पलक, क्या कर रही हो अपनी लाइफ में अभी तुम? अभी 12th कंप्लीट की है एंड कॉलेजेस सर्च पे देखो कौन सा मिलता है। अब पसंद आया कोई कॉलेज? अभी फॉर्म फिल करे हैं, अब देखो जहाँ मिलेगी। हर अगर जगह की है? हाँ जी, सेंट्रलाइज कोर्स है तो उसके अभी से सारे ही करने पड़ते हैं। फिर जो आपको प्रेफरेंस मिलती है फिर उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ता है उस कॉलेज। क्या है तुम्हारी वैसे मेन फील्ड, क्या क्या करना चाहती हो? BCA अरे वाह, बीसीए में पढ़ाकू, पढ़े हुए बच्चों में से आती हो। ह्यूमैनिटीज़ करी है 12th तक और अब स्ट्रीम चेंज BCA ये तो तुमने वाली बात कर दी जो बच्चे कॉमर्स करके आर्ट्स करते हैं। करते हैं। हाँ सही बात है। ओके, ये ऐसे चेंज क्यों आया तुम्हारे दिमाग में? तुम ह्यूमैनिटीज में खुश नहीं थी? चीज़ करके मेन ऑप्शन सब यही बोलता है BA करके क्या करोगे BA तो फिर ब्रेन वॉश हो गया। और खुद मान रही है कि मेरा ब्रेन वॉश हो चुका है। वाह, द ऑडेसिटी लेवल यू हैव। ओके चलो, अच्छी बात है। आई होप तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाए। अच्छा यार, आज हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंसी की, साथ की। तो तुम्हें क्या लगता है किसी का साथ होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है? थोड़ा बहुत तो आई गेस 50-50 होना ज़रूरी है। लाइक 50% इंडिपेंडेंट बट 50% यू हैव सम पर्सन लाइक इन योर लाइफ जो सपोर्ट करे मॉरली भी, और कहीं भी लाइक जाओ तुम, तो मुझे लगता है 50-50 होना चाहिए। ये चीज़ भी सही है। अच्छा, तुम किस तरह के इंसान हो? तुम लोगों का साथ देना पसंद करती हो या लोगों का साथ पाना पसंद करती हो? मैं 50-50 हूँ, मैं देना भी पसंद करती हूँ एंड मैं पाना भी पसंद करती हूँ। अच्छा, किसी का साथ देती हो तो खड़ी रहती हो हमेशा साथ? ऑफ कोर्स जैसे मैं ज़्यादा तो नहीं, पर लाइक आई हैव सम पीपल इन माई लाइफ जो थोड़े बहुत ही हैं, तो उनकी तरफ आई विल लॉयल टू देम लाइक फुली। तो जितना भी मेरे से हो सकता है मैं अपना पूरा 100% देती हूँ, लाइक आई डोंट बैक ऑफ। तो ये है। नाइस, फिर तो तुम काफ़ी अच्छी दोस्त बनोगी, एंड आई होप कॉलेज लाइफ में भी तुम्हें ऐसे दोस्त मिल जाए, क्योंकि कॉलेज लाइफ में तो दगे बड़े जल्दी मिलते हैं। अच्छा तुमने देखा होगा कि तुम्हारे से जो बड़े हैं, ये जो तुम्हारी जनरेशन के लोग हैं, है ना, इन लोगों में डिपेंडेंसी, किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अब लोग क्या हो गया, हर चीज़ में चाहते हैं, बाहर भी जाना है तो कोई साथ चाहिए। तो इज़ इट नेसेसरी कि हर पल आपके साथ कोई होना चाहिए? लाइक हर पल तो नहीं, लाइक अब हम जब छोटे होते हैं ऑब्वियसली पेरेंट्स हाथ पकड़ के चलाना सिखाया, बट धीरे धीरे जब ट्यूशन जाओ तो थोड़ी साथ आते हैं वो हमारे, तब तो हमें खुद जाना, स्कूल भी हम खुद जाते हैं। तो मेरे को नहीं लगता हर चीज़ में आपको कोई चाहिए ही भी, यहाँ जाना है तो भी डिपेंडेंट हो जो किसी के लिए, उतना तो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। ये चीज़ भी ठीक है। अच्छा, अभी की जो जनरेशन है, ये तो तुमने ये बता दिया कि हमेशा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बट अभी की जनरेशन क्या सच में है दूसरों पर डिपेंड करने वाली, साथ उन्हें चाहिए ही चाहिए? कह सकते हैं। तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं जो तुम पर बहुत ज़्यादा ऐसे डिपेंडेंट रहते हैं कि यार तेरा साथ तो हमें चाहिए ही? चाहिए, कुछ बोलते भी हैं कि यार बोलते हैं कि पलक तू होनी चाहिए यार, तू वहाँ होएगी ना फिर सब सही रहेगा, तू होनी चाहिए। मुझे लगता है तुम वो होता ना मेजर ग्रुप का, तो वो शायद तुम वो हो। अच्छा, तुमसे एक लास्ट चीज़ पूछूंगी, अगर तुम्हें किसी को गाइड करना हो कि आप कैसे चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, कि किसी का साथ भी कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, तो तुम क्या कहोगी? देखो मैं इतना ही कहूँगी भी, जितना आप किसी का साथ दे सकते हो उतना दो, पर जहाँ आपको लगता है यू शुड स्टैंड फॉर योर सेल्फ, लाइक बिना किसी के साथ के, तो वहाँ स्पीक अप करो। लाइक अगर आपको लगता है कि आप बाहर अकेले जा सकते हो तो यू शुड टेल योर पेरेंट्स, उनको उतना बिलीव दिखाओ ना उतने लोगों पे कि नहीं हम कर सकते हैं। अगर सामने वाले को, पेरेंट्स को इतना ट्रस्ट होएगा बच्चे पे, तो वो खुद ही कहेंगे भी नहीं तू जा अकेले। तो आई थिंक अपनी बात रखना सबसे पहले, अपने आप को प्रेजेंट करना वो इम्पॉर्टेंट है। और अगर किसी का साथ
किसी को दिखाना है कि हमें नहीं चाहिए, तो वो भी प्रॉपरली यू शुड टेल द पीपल कि हाँ नहीं हम कर सकते हैं खुद, और अपना एक वैसे बनाओ। और हाँ, वाह, अभी तुमने 12th ही पास किया है, मुझे भरोसा नहीं है। मुझे तो तुम्हारी मैच्योरिटी लेवल देखकर हो रहा है कि नहीं भाई, ये पता नहीं कितनी वो एक्सपीरियंस्ड हो। ओके, हाय नवनीत। हाय। क्या चल रहा है लाइफ में? बस सेम चल रहा है, जहाँ जा साथ की बात है, साथ ही रहते हैं दिन रात, कॉल एवरीथिंग, कॉलेज बीसीए सब कुछ साथ ही की आएगी। तो तुम भी सीए जा रही हो? वाह बेटा, यही तो है सच्ची दोस्ती। मैं तो सोच रही हूँ अगली बार इसी पे बात कर लूँ, तुम्हारी दोस्ती कितनी सच्ची है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अच्छा तुम्हें हमेशा पलक के साथ की ज़रूरत होती है या तुम अकेले भी डील कर लेती हो? नहीं, अकेले भी डील कर लेती हूँ, बस ये आएगी 50, उसको भी साथ चाहिए, मेरे को भी चाहिए। सेम इशू, सेम प्रॉब्लम, सेम लाइफ, तो सब कुछ सेम सेम ही होता ट्विंस तो नहीं हो तुम? है। लगता है बाय बर्थ नहीं है, पर लेकिन हरकतें और ऐसे क्या कहते हैं, सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, यही है। वैसा सा। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से जो अभी की जनरेशन है वो कैसी लगती है तुम्हें? ज़्यादा डिपेंड दूसरों पे साथ हर किसी का उन्हें चाहिए, या फिर नहीं खुद भी कर लेती है? कर लेती है, पर लेकिन कहीं ना कहीं हाँ साथ चाहिए होता है। जैसे हमें है, कर लेती हूँ, पहले भी अकेली थी, हम शायद 1 साल पहले मिले हैं, बट लेकिन 1 साल में हम इतने ज़्यादा क्लोज हो गए। और डिपेंड ऐसे हैं कि भाई हम तो बचपन से लाइक चाइल्डहुड फ्रेंड्स, पर लेकिन हाँ डिपेंडेंट हो जाते हैं बाई चांस। अगर कोई मिल गया तो फिर लाइक कि नहीं अब साथ है तो साथ ही रहो, फिर अकेले जाने का कहीं मन नहीं करता कि अगर आप नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊँगी, तो वो हो गया। तुम अपनी दोस्त को आप बोलती हो? ये कैसी दोस्ती है? नहीं नहीं, ये शायद अभी बाई चांस हो गया, पीछे कुछ और होता है। अच्छा अच्छा, तुमने जैसे कहा कि अब उसके साथ काफ़ी ज़्यादा दोस्ती हमेशा साथ रहता है, बट अब तुम कॉलेज लाइफ में जाने वाली हो, और अगर तुम्हें किसी और का साथ मिलता है, क्या तुम उसका साथ छोड़ दोगी? बिल्कुल भी नहीं। बेटा, वक्त वक्त की बात होती है। रह ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा आदत पड़ गई है। रात को सोने से पहले मिनट्स लाइक यहाँ पहले गुड नाइट कर दो, फिर ही नींद आती है। ये कैसी दोस्ती हुई? क्योंकि वो फिर पता है कि वेट करती रहेगी कि हाँ 11 बज गए, अब तक टेक्स्ट नहीं आया, तो फिर पता चलता है कि हाँ 11-12 हो गया तो सो गई, तो टेक्स्ट करके ही सोते हैं कि हाँ। हमें तो क्या ही लाइफ पार्टनर की जरूरत है ना जिंदगी में, आपस में तुम्हारा अच्छा चल रहा है। तो लड़का चाहिए होता है ना क्या। ये भी अच्छी चीज़। अच्छा, तुम्हें अगर किसी को गाइड करना हो कि यार इस तरह तुम मैनेज कर सकते हो चीज़ों को, कि हाँ इतनी डिपेंडेंसी, इतना साथ किसी का होना चाहिए और अकेले भी मैनेज करना है, तो तुम क्या कहोगी? हाँ साथ होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है साथ, पर लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि अपना अकेले कुछ चीज़ें करो, और सेल्फ लव भी इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसे तो साथ साथ ही है कि साथ रहें, बट लेकिन अपना अलग से करो। अच्छा, अगर एक ये तुमसे मैं वैसे पूछ रही हूँ, ये तो हमारी वार्तालाप यहाँ ख़त्म हो रही थी वैसे, बट एक चीज़ अगर तुमसे पूछो, अगर बाय चांस उसे कहीं और कॉलेज के लिए स्टडीज़ मिल जाती है, उसे कहीं जॉब कहीं और मिल जाती है, ठीक है, अब तुम दूर दूर हो, मैसेज पे भी कितना ही बात करोगी, है ना, हमेशा भी साथ कितना ही रहेगा, तो जब तुम यहाँ अकेली पढ़ोगी तो तुम्हें लगता है कि तुम अकेले सर्वाइव कर सकती हो? फॉर श्योर, पहले भी लाइक बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम पहले आई थी चंडीगढ़, तो हाँ पहले मेरे बिल्कुल फ्रेंड्स नहीं थे। अब ये है कि हाँ साथ मिल गया तो आप साथ रखना चाहते हो, बट लेकिन अकेले सर्वाइव करना कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। इवन तो वो अच्छा लगता है कि हाँ आप अकेले हो, अकेले अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए कुछ कर रहे हो, तो आपको ये नहीं है कि कोई मेरे लिए कुछ करेगा, आप अपने लिए सब कुछ करते हो। ज़िंदगी का सफ़र ये कैसा है सफ़र, क्योंकि इस सफ़र में बिना किसी के साथ के हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो जाता है, और ये आज लोगों की बातचीत से पता भी लग रहा है, लेकिन वो काफ़ी मैच्योरली उन चीज़ों को बता भी रहे हैं कि किस तरह से हमें साथ को एक बैलेंस शीट पर रखना चाहिए या फिर बैलेंस करके चलना चाहिए। जहां आज बात हो रही है साथ पर, डिपेंडेंसी पर, कि किस तरह हम लोगों के साथ के लिए जो इतने ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमें अकेले भी जीना सीखना होगा, क्योंकि हमेशा हमारे साथ कोई नहीं होगा। आज साथ पर काफ़ी मीनिंगफुल जो है वो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, तो चलते हैं आगे, करते हैं और लोगों से बातें। हर बार नई टॉपिक्स पर बातचीत होती है, अभी काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की, तो यही प्यारी प्यारी कन्याएं मेरे साथ, और एक हमारे साथ और लड़के भी हैं, सोचा इनसे बात कर ली जाए, जो कि वो चाहते हैं कि मैं उनसे बात ना करूं। ओके, हाय, आपका नाम क्या है? समृद्धि शर्मा। समृद्धि शर्मा। आपका नाम क्या है? साक्षी। साक्षी। आपका नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका। आपका नाम क्या है? माया। माया, नाइस नेम। माया से मुझे मूवी याद आई। खैर, आपका नाम क्या है? ईशानी। ईशानी। और आपका नाम क्या है? श्रेय। श्रेय। ओके, तो पहले मैं तुमसे जानना चाहूँगी तुम क्या कर रही हो अपनी लाइफ में? हम मास्टर्स कर रहे हैं सब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। ओके, तो कंप्यूटर। या हाँ, ओके, और बस अभी अपनी थीसिस का काम चल रहा है। तो कंप्यूटर साइंस का ये सब तुम्हारे दिमाग में पहले से था या ऐसे सडन चेंज करके तुम कंप्यूटर साइंस में आ गई? नहीं, मेरे को था कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, तो बेस्ट फील्ड जो लगी उस टाइम पे वो ले ली। ओह नाइस। तो अभी कैसा चल रहा है पढ़ाई वढ़ाई सब? चल रही है या बहुत बढ़िया चल रही है? ठीक ठीक चल रही है, आजकल तो थोड़ी टेंशन में है बस। हाय।
हेलो डर गई हो आज मैं बोल रही हूँ ये रोएंगे घर जाके हम क्यों 15 गए थे। ओके, हाय माया, तुम्हारी लाइफ में अभी क्या चल रहा है? तुम भी कंप्यूटर साइंस कर रही हाँ सेम, हम सब एक ही। हो? ओके, तो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मस्त, मेरी तो तुम अच्छी। भी टेंस्ड हो? नहीं ना, मैं चिल रहे थे? मैं तो चिल हूँ। ओके, चलो अच्छी बात है। अच्छा, तुम्हारी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो करके तुम्हें बहुत अच्छा लगता है अपार्ट फ्रॉम घूमना? करके अच्छा लगता है सोना। व्हाट अ हॉबी, ये तो मेरी ऐसी हॉबी है। अच्छा यार, आज हम बात कर रहे हैं साथ पर। व्हाट यू फील कि अभी हमारी जो जनरेशन है क्या वो सच में डिपेंडेंट रहती है कि उन्हें किसी का साथ हमेशा चाहिए? एज यू कैन सी वी ऑल आर टुगेदर, तो हाँ। अच्छा, तुम भी हमेशा साथ लेके घूमती हो? हाँ, कोई एक तो होता ही होता है साथ में। What if तुम्हें चीज़ें अकेले डील करनी पड़े तो? उस टाइम पे भी हाँ हो जाती है हैंडल सिचुएशन। लाइक वी हैव टू बी लाइक, मतलब दोनों चीज़ के लिए एडजस्टेबल होना चाहिए हमारे ऊपर पर्सन। What you feel which is more convenient to have someone with you or not to have someone with you? इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन आई गेस, कि किसी एक सिचुएशन में ऐसा होता है कि वी नीड सम काइंड ऑफ लाइक इमोशनल सपोर्ट कभी चाहिए होता है, या फिर किसी पे मतलब लाइक वी किसी से अगर कोई गाइडेंस ही चाहिए, चलो फॉर अ वाइल अगर हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, पर समटाइम्स वी फील लाइक कि हमें इसमें और कोई इनपुट चाहिए, कि कोई और भी हमें कुछ सजेशन करे, इवन दो हमारा माइंड सेट भी चलो बताता है कि हाँ ये ठीक है, बट स्टिल वी वांट सम अदर गाइडेंस। तो या वी लुक फॉर दी हेल्प और समथिंग। तो हमें डिपेंडेंट तो होना ही चाहिए किसी किसी चीज़ में, बट also feel like कि sometimes we have to be independent enough to work on our own stuff and manage the time. ये बात बिल्कुल सही है वैसे, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि आजकल ज़्यादातर लोग ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं और उन्हें साथ हमेशा चाहिए होता है। तुम किस तरह की इंसान हो? तुम कैसे बैलेंस करके चलती हो या इम्बैलेंस भी हो जाता है कभी? नहीं नहीं, बैलेंस रहता है मेरा। काफ़ी बैलेंसिंग बच्चे हैं आजकल के, मैंने देख लिया है। मतलब हमारा ही बैलेंस खराब हो रखा है, मैं तो अलग ही गिर रही हूँ, पता नहीं कहाँ पे कहाँ क्या ही चल रहा है ज़िंदगी में। हाय साक्षी, हेलो मैम। क्या चल रहा है लाइफ में? अभी तो मैम मैं जॉब है मेरी जॉइनिंग नेक्स्ट मंथ से। किस चीज़ में जॉब कर रहे मैम फॉर द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर। हो? ओके, तो कैसा चल रहा है? हाउ यू थॉट कि तुम्हें इस चीज़ में जाना चाहिए? लाइक मैम मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही मैम इसमें रहा है, जो हमारी कंप्यूटर जो मैंने ग्रेजुएशन करी है तो उसमें मेरा इंटरेस्ट पहले से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में रहा है। तो अब मैं अपनी स्किल्स, अपने जो भी मेरी नॉलेज है उसको मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेके जाके उसको यूटिलाइज़ करूँगी। नाइस, मतलब तुम इन सबसे बड़ी हो? या मैम आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। नहीं, इस वजह से तुम लगती नहीं हो, ये तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे हैं आज साथ की। तुम किस तरह की इंसान हो? तुम्हें किसी का साथ हमेशा चाहिए होता है या तुम अकेले चीज़ें मैनेज कर लेती हो? नो मैम, मुझे अपने पेरेंट्स का साथ तो चाहिए ही होता है। अगर कोई सिचुएशन में हूँ गुड और बैड, तो मुझे दोनों सिचुएशन में मुझे अपने पेरेंट्स तो चाहिए ही है मैम। बट ये भी है कि डिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है मैम। दोनों तरीके से आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है मैम। क्योंकि कई बार आप ऐसा रहता है कि अगर आप बाहर जा रहे हो घर के बाहर, तो वहाँ पे आप फैमिली नहीं होता, तो वहाँ पे आपके फ्रेंड्स जो वहाँ कंपनी में लोग होते हैं वही सपोर्टिव रहते हैं। तो मतलब दोनों तरीके से आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं मैम। नाइस। अच्छा, एक चीज़ होता है कि हाँ ठीक है हमें किसी के साथ की ज़रूरत है, बट डू यू फील कि जब हमें किसी का साथ मिलता है तो हम उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं, तो वो क्या हमें इमोशनली वीक करती है, आगे बढ़ने से रोकती है? यस मैम, ऐसा तो है ही है, क्योंकि हम डिपेंड हो जाते हैं उस पर्सन पे। तो ये चीज़ तो हार्मफुल है कहीं ना कहीं, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग। तुम कैसी हो? तुम इमोशनली वीक होती हो कि नहीं यार ठीक है कोई जा रहा है जाए, रुक रहा है रुके? मैम सबसे पहले तो ऐसा तो नहीं है कि जाने दूंगी। जो भी जो मेरे से हो पाएगा, अगर जाना है तो मैं किसी को रोकती नहीं हूँ मैम कि ठीक है अगर आपको अपनी लाइफ जीनी है तो आप जाओ। बट वो जो एक अटैचमेंट सी रहती है मैम, वो हो जाती है फिर। तो ऐसा कुछ नहीं है मैम, जाओ अपनी लाइफ जियो जैसे मर्जी जियो। अच्छी बात है, सॉर्टेड हो तुम चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा। हाय, हेलो। बेचारी पता नहीं कहाँ देख रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? अपना नाम दोबारा बताओ। प्रियंका। 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 ओके प्रियंका, तुम भी कंप्यूटर साइंस कर रही हो? हाँ जी। नाइस। तुम्हारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, बढ़िया। टेंस तो नहीं हो? टेंशन वेंशन? ना, अच्छा, जब टेंशन में अगर बाई चांस होती हो, सभी होते हैं टेंशन में कभी ना कभी, तुम उन चीज़ों को कैसे हैंडल करती हो? तब तो मैं जिस चीज़ के लिए मैं टेंस हूँ, पहले मैं उस चीज़ पे फोकस करती हूँ और ये देखती हूँ कि ये कितनी से कितनी जल्दी मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। इसमें दिमाग चल जाता है, मेरा तो स्टॉप हो जाता है। चलता है नहीं, उस टाइम पे मेरा ज़्यादा चलता है। नाइस, फिर तुम रेयर पर्सनालिटी हो। थैंक यू, थैंक यू। ओके, अच्छा बात साथ पर हो रही है, तुम्हारे हिसाब से किसी का साथ होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है? ज़रूरी, बहुत ज़रूरी भी नहीं बोल सकते,
पर हाँ ज़रूरी भी है, सम टाइम हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि जितना हम इंडिपेंडेंट मतलब कि जितना कंफर्टेबल होते हैं उतना हमें किसी न किसी की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ साथ ज़रूरी ही है, क्योंकि हर एक चीज़ कोई सर्वगुण संपन्न कुछ भी नहीं होता, चाहे वो चीज़ है, इंसान है या कोई प्लेस है। तो मैं दोनों चीज़ों में बैलेंस कर लेती हूँ। कर लेती हूँ, ओके। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें लगा हो कि तुम किसी के साथ की वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हुई हो और उस चीज़ से ओवरकम करने में तुम्हें टाइम लगा? नहीं। अच्छा, तुम बहुत ऐसे न्यूट्रल रहती हो? फिर तो तुम्हारे दोस्त कहते होंगे क्या इमोशंस हैं तेरे में? शायद हाँ। ओके, अच्छा तुमसे एक आखिरी चीज़ पूछती हूँ, अगर तुम्हें किसी को गाइड करना हो कि आप चीज़ों को बैलेंस कैसे कर सकते हो कि आपको किसी का साथ भी हो और नहीं भी हो तो आपको फ़र्क ना पड़े, तो क्या कहोगे तुम क्या करती हो? सब छोड़ दो। मैंने इतना सोचा नहीं इस बारे में, लेकिन अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो मतलब कि मैं खुद पे ही ध्यान देती हूँ कि मुझे क्या करना है। किसी ये नहीं सोचती कि हाँ अगर मेरा ये काम है तो मेरा कोई एक फ्रेंड कर देगा या कुछ। मैं ये सोचती हूँ कि मेरा ये काम मैं खुद कैसे कितनी जल्दी कर सकती हूँ। अगर कोई मेरी हेल्प कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ये अलग सा है, पर मैं मतलब कि इतना नहीं कि हाँ ये ही करे तभी होगा, ऐसा नहीं। अच्छी बात है, सेल्फ रिलायंट हो। आज लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जो इंसान बिना किसी के साथ के जीना सीख गया ना, उसने आधी से ज़्यादा जंग जो है वो जीत ही ली है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कोई भी परमानेंट नहीं होता लाइफ में। हर इंसान, हर चीज़ टेम्प्रेरी होती है, वेदर इट्स हैप्पीनेस और सैडनेस। हाँ, बस ये है कि दुख का वक्त हमें थोड़ा ज़्यादा लंबा लगता है और खुशियाँ थोड़ी छोटी लगती हैं। लेकिन आज साथ को लेकर जो बातचीत हुई है कि कैसे हम चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे हम इतना ज़्यादा समझ लेते हैं कि हाँ यार हमेशा हमें किसी का साथ चाहिए ही, लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता। लोगों ने उस बैलेंस को जो है बताया है, लोगों ने बताया कैसे एक्सपीरियंसेस उन्होंने लिए हैं। ये भी बताया कि हाँ भाई साथ की हमेशा ज़रूरत होती है, हम हमेशा एक साथ के साथ ही जो है वो आगे चलते हैं, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं कि आप आगे बढ़ ही ना पाएँ। यार लोगों से बातचीत करके बड़ा मज़ा आया और लोगों से बात करने का मन तो बहुत है, लेकिन क्या करूँ, वक्त इजाज़त ही नहीं देता। इसलिए बने रहिए, देखते रहिए जस संदीप।